सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक महात्म के 11वें अध्याय के बारे में। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुर से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब देवताओं भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से ये प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था, आप हमें बतलाएं। इस पर श्री गुरु शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देते हुए देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर ये बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु गिने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। ये सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर उसने दशमन नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वरदान सुनाया और उसे आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दशमन जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले गए? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों सहित देवताओं से मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा है सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु देवता की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे सुनाई। जिसे सुनते ही वे देखते क्रोध के मारे अपने होंठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पताल से करोड़ों देवते उसके पास पहुँच गए। शंभु निशंभु सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसे अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मृतों को जलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जीवित हो जाते हैं? जलाने वाली विद्या तो सब आपके ही पास है, फिर ये क्या बात है? इस पर श्री गुरु शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं की जलाने की बात कह दी। ये सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी बुझाऊ द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र फेंक दिया। ये भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर कोई विचित्रता नहीं। पश्चात ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवता का सहार करने लगा। तब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणी की जगह वहाँ पर उन्हें सूखा मैदान मिला। तो वे भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। ये सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो उधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफा में शरण ले ली। तो दोस्तों, ये था 11वां अध्याय जो आज समाप्त हुआ। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।